हेलो बच्चों, कैसे आप सब। स्वागत है सभी का केमिस्ट्री रिसर्च सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, तो आज हम लोग बताने वाले हैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार से परमाणु द्रव्यमान को हम लोग ज्ञात करते हैं। समझिए यहाँ पे, जैसे आप देखिए मैंने ट्रिक लिखा हूँ यहाँ पे। एक्स है, क्या है बाबू, एक्स, और एक्स के पावर क्या है, ए, और नीचे क्या है, जेड। यानी एक्स के पावर में क्या है, ए, और नीचे क्या है, जेड। याद रखिएगा ए टू जेड, क्या याद रखिएगा, ए टू जेड। ऊपर ए और नीचे क्या है, जेड। ये बताइए यहाँ पे x क्या है, तो एलिमेंट्स है यानी कि तत्व है। इस यहाँ x क्या है, तो x है एलिमेंट्स यानी कि तत्व है। यहाँ पे बाबू z क्या है, z, तो z है आपका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या है, और a है आपका द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर है। देखिए यहाँ पे कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे 1 से लेकर के 20 तक के तत्वों का द्रव्यमान निकालना है। कैसे निकालिएगा समझिए। यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कितना, अपवाद में है आपके 5 तत्वों का जो है द्रव्यमान आप लोग को मात्र याद रखना है। कितने का, 5 का। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1। इसका द्रव्यमान संख्या भी कितना होता है, 1। जैसे बेरिलियम है, तो बेरिलियम के परमाणु संख्या कितना होता है, 9, और परमाणु संख्या कितना होता है, 4, और द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 9 होता है। जैसे यहाँ देखिए नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, द्रव्यमान संख्या 7 दूनी कितना, 14। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 और द्रव्यमान होता है 35.5। उस प्रकार से आर्गन का होता है कितना, परमाणु संख्या 18 और द्रव्यमान होता है 40। अब बाकी को कितना आसानी से हम लोग निकालते हैं समझिए। जैसे बताइए कि यहाँ पे 2 है ना, तो 2 बाबू सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो 2 यहाँ पे है सम संख्या। तो द्रव्यमान निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सा बात याद रखना है। अगर सम 5 को याद रखना है और बाकी के लिए परमाणु संख्या क्या होगा, सम। तो इसको क्या करेंगे, 2 से गुणा करके 1 छोड़ देंगे। याद रखिए कि परमाणु संख्या अगर है सम तो 2 से गुणा करके 1 छोड़ देंगे, अगर विषम है तो 2 से गुणा करके 1 जोड़ देंगे। कैसे जोड़ते हैं, देखिए यहाँ पे 2 है ना, तो इसका परमाणु संख्या 2 है, द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 2 दूनी कितना, 4। परमाणु संख्या कितना है यहाँ पे, 3 है, तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1 इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7। 5 है ना परमाणु संख्या, द्रव्यमान कितना होगा बताइए, 5 दूनी कितना, 10, 10 है कितना, 11, क्योंकि विषम है। 6 सम संख्या है, तो बताइए 6 दूनी कितना, 12। 8 है, बताइए 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा, 19। देखिए यहाँ पे समझिए पहले, यहाँ पे 10 है ना, 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20। 11 है, सोडियम की परमाणु संख्या कितना है, 11 है, तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 है, 1 23। यहाँ पे 12 है ना बाबू, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, द्रव्यमान इसका 24। अब बताइए यहाँ पे, जैसे कि एल्युमिनियम है 13 है, 13 दूनी 26 से कितना हो जाएगा, 27। 14 दूनी कितना हो जाएगा, 28। 15 दूनी 30 है, 1 31। 16 है ना सल्फर का, 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32। और यहाँ पे देखिए पोटेशियम का 19 होता है, 19 दूनी 38 से कितना हो जाएगा, 39। और कैल्शियम का 20 दूनी कितना, 40। तो देखिए एक हम लोग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझ गए।